जस्ट अपना स्काइप लॉग इन करना होगा। स्काइप लॉग इन करने के बाद आप काइंडली ऐसे कीजिएगा कि जो स्काइप आरजे की ऑप्शन आ रही है चैट रूम पे, उसको क्लिक कीजिएगा और आ जाइएगा ऑन एयर। और इसमें ये क्या कर सकते हैं आप कि जी अगर हमारे जैसे कि लिसनर्स बहुत से क्वेश्चंस करना चाहते हैं, आरजे से क्वेश्चंस करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। जो बात आप पूछना चाहते हैं हमसे, जो कि हमने कभी जवाब नहीं आपको नहीं दिया होगा या कभी आपको बताया नहीं होगा, या कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके माइंड में, आपके दिल में आता है, जो आप चाहते हैं कि हमसे पूछें, तो ऑन एयर आके आप हमसे पूछ सकते हैं। और जी हम चलते हैं जी चैट रूम में, देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है और यहाँ पे हमारे साथ कौन कौन मौजूद है। जी यहाँ पे हमारे साथ मैं खुद मौजूद हूँ। हमारे साथ यहाँ पे 4 ऑनर्स हैं, यानी कि जी आरजे हया, चौधरी फैसल, आरजे मून मलिक और सैन। तो इसके अलावा जी हमारे साथ यहाँ पे काका मौजूद है मॉडरेटर्स में, यानी कि जी स्पिरिट एडमिन टीम में यहाँ पे काका मौजूद हैं, जो कि जी यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत कौसे कज़ा के रंग और खूबसूरत हार्ट लेके बैठे हुए हैं। इसी तरह उनका हार्ट भी है जिस तरह दिख रहा है। अंजुम शहजाद हमारे साथ मौजूद है, बहुत ही अच्छी पंजाबी बोलते हैं अंजुम शहजाद। अंजुम आप आए, हम चाह रहे हैं कि जी आप कॉल पे हमारे साथ आए और अपनी प्यारी प्यारी सी आवाज में हमें अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी क्यूट सी पंजाबी बोल के दिखाएं। और इसके अलावा जी हमारे साथ यहाँ पे साइलेंट अब्बासी मौजूद है। साइलेंट अब्बासी, आज आप साइलेंट क्यों है, जरा आए तो सही, हम आपकी साइलेंस को तोड़ना चाहते हैं। किंजा मौजूद है मॉडरेटर में, किंजा क्यूट सी किंजा यहाँ पे मौजूद है। समी खान बहुत ही एफिशिएंट से समी खान यहाँ पे बैठे हैं जी। और यहाँ पे हमारे साथ मेंबर्स बैठे हैं हमारे, और जिनमें हैं जी इफी CID ऑफिसर, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। और ये जी प्रिंसेस रमशा हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा जी वसीम है हमारे साथ। खावर मौजूद है। ये कौन से वाले खावर हैं? खावर हमारे आरजे खावर हैं। तो खावर जी आप भी जरा आ जाइए, हमें कॉल कीजिए। इसके अलावा जी हुमा खान है हमारे साथ। हुमा खान आप फ्री भी हैं, आई होप सो। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। लाजला हमारे साथ मौजूद है, अलीजा अंसारी हैं, अजामी हैं, हमजा हैं और अयान हैं। आप सबको वेलकम करते हैं यहाँ पे। जब हमने ओपनिंग की थी, यानी कि जी 6:30 पे ओपनिंग हुई थी, तो एक हमने टॉपिक, एक क्वेश्चन भी पूछा था कि अगर आपका कोई एम होता है या आपको एक डेस्टिनी तक पहुंचना है, तो आपको वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या चीजें करनी होती हैं, कौन कौन सी चीजें सहनी होती हैं। वैसे कहते हैं कि जी जब आप किसी
कोई एम आपके दिल में होता है, जब कोई इरादा आप बनाते हैं और जब आप उस मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, तो अगर वो रास्ता ठीक होता है तो उस रास्ते में बहुत सी मुश्किलात आती हैं, तो उन मुश्किलात से घबराना नहीं चाहिए। अगर मुश्किलात आती हैं किसी भी मंजिल को पाने के लिए, तो समझ जाइए कि वो मंजिल बिल्कुल 100% आपके लिए बेहतर भी है और ठीक भी है। इस वजह से जी उस एम तक जरूर पहुंचिएगा। और जी इरादों का पुख्ता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपके दिल के अंदर इतनी तड़प है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, जोश और जज्बा मौजूद है, तो आपको उस मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। खुदा बस आपका साथ दे तो इधर उधर की जो चीजें होती हैं, जो दुश्मन बैठे होते हैं ना, जो हमें जीने नहीं देते, इनकी परवाह किए बगैर बस आगे ही आगे चलते जाए। आगे ही आगे से मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग याद आ गया। आगे ही आगे कारवां बैंड का एक बहुत ही खूबसूरत सा नंबर है, ये भी हम आपको जरूर सुनाएंगे। फिलहाल तो सुनते हैं। आई थिंक सो चल चुका है। बातों में मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कहाँ खो जाती हूँ, बहुत दूर निकल जाती हूँ। आइए जी आप सबको वेलकम करते हैं, खुशामदीद, बखैर आगले जी, आयानु अहलन व सहलन मरहबा। तेरे पीछे पीछे मैं, तेरे आगे आगे तू, मैं हूँ और एक तू, मैं हूँ और एक तू। I wanna be with you। की है ज़मीन, कितने का आसमां, बिकते हैं ये कहाँ। मौका ऐसा ना गवा, यूं ही बेवजह, जो भी होगा I am with you। यूं ना घबरा, थोड़ा मुस्कुरा, जो भी होगा I am with you। एक मैं हूँ और एक तू, I wanna be with you। तेरे पीछे पीछे मैं, आगे तू, एक मैं हूँ और एक तू, मैं हूँ और एक तू। I wanna be with टल्ली है आसमां, सब टल्ली है यहाँ, या फिर सारा जहां वैसे का वैसा है, हम टल्ली है यहाँ। मुझसे बाहें ना छुड़ा, कहीं खो ना जा, जो भी होगा I am with you। यूं ना घबरा, थोड़ा मुस्कुरा, जो भी होगा I am with you। एक मैं हूँ और एक तू, पीछे पीछे मैं, मेरे आगे आगे तू, एक मैं हूँ और एक तू, एक मैं हूँ और एक तू। I wanna be with you। कितने की है ज़मीन, कितने का आसमां, बिकते हैं ये कहाँ। मौका ऐसा ना गवा, यूं ही बेवजह, जो भी होगा I am with you। यूं ना घबरा, थोड़ा मुस्कुरा, जो भी होगा I am with you। एक मैं हूँ। जी वेलकम बैक अगेन। और जी दिस इज आवर से हया खान लाइव फ्रॉम इस्लामाबाद स्टूडियोज। हमारे साथ एक लिसनर मौजूद हैं, तो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ कौन मौजूद हैं जी, अपना नाम बताइए। जी मैं रोज बात कर रही हूँ। रोज कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं अच्छी हूँ। जी रोज अच्छी हैं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ रोज।
हाँ वो तो मुझे पता ही है। चलें जी रोज रोज हम आपके साथ एक गेम खेलेंगे और ये गेम जो है ये बहुत ही अच्छी सी गेम होगी और उम्मीद है कि जी आप इसको एंजॉय करेंगी। जैसे कि हमने कहा था कि गेम शो हमारी जो है वो जारी और सारी है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जी रोज और रोज के साथ भी हम एक गेम खेलने लगे हैं। रोज आपको जो है टंग ट्विस्टर यानी कि जी कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोलना है 5 टाइम्स जल्दी जल्दी। तो आप रेडी हैं? रेडी हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं हार जाऊंगी। कोई बात नहीं जी, आप अगर हार भी गई तो कोई बात नहीं है, आप बोलने की ट्राई तो करें, कोशिश तो करें। ओके शुरू करूं? जी जी बिल्कुल करिए। जी रोज। हाँ जी, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोलिए बोलिए बोलिए। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का। ओके जी, कच्चा पापड़ पक्का पक्का क्या? कौन पका? कौन पक गया यहाँ पे? कोई भी पका नहीं, अभी तो आम भी नहीं पके। मैं इतना इंतजार कर रही हूँ, आ ही नहीं रहे हैं। रोज आप चले कोई बात नहीं, चलिए रोज आप मुझे ना 30 से उल्टी गिनती जो है वो सुना दे। 30 से स्टार्ट करनी है उल्टी गिनती। चले रोज सुनाए ना, कहाँ चली गई हैं? इतने मुश्किल क्वेश्चन। चले रोज 30 से उल्टी गिनती सुनाए। आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, मुझे पता है। ओके, उर्दू में या इंग्लिश में? उर्दू में। 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 10। नहीं करना अब, जल्दी जल्दी। 10, 11, 20 के बाद क्या आपने कहा? 10 आ गया। चले हार गई। रोज आपने अपनी गिनती इजाद की है। चले कोई बात नहीं। चले रोज, थैंक यू वेरी मच। जी रोज कोई मैसेज देना चाहेंगी? हाँ जी, बस यही है कि आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो जी। थैंक यू वेरी मच जी। ग्रैंड ओपनिंग पे जी मुबारक कह रही हैं रोज, तो जी थैंक यू वेरी मच। और इसके अलावा कुछ कहेंगी? बस थैंक यू वेरी मच के 2 दफा हार गई। चलें कोई बात नहीं जी, हारेंगी तो बाद में जीतेंगी ना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
Right off the back, man, the boy got dollars, so women come frequent like flight mileage. It ain't no secret. I might holler, but I ain't gon' sweat you, baby. I'ma let you catch up with your game. Run faster, don't let them lose you, cause I ain't gon' bless you unless you feel a little desperate. Send a text message. तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। This is how I feel. I'm in need of love. So let's dip up out of here. Ooh, you're just my type. Everything's so right, and I just wanna chill. So let's dip up out of here. Let's dip up out of here. She's fine too, but I want you. She's fine too, but I want you. कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। हो कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहां पा लिया। तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत, और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। This is how I feel. I'm in need of love. So let's dip up out of here. Ooh, you're just my type. Everything's so right, and I just wanna chill. So let's dip up out of here. Let's dip up out of here. She's fine too, but I want you. She's fine too, but I want you. छम छम आए, मुझे तरसाए, तेरा साया छेड़ के चूमता। हो तुझ मुस्काए, तुझ शर्माए, जैसे मेरा है खुदा झूमता। तू ही मेरी है बरकत, तू ही मेरी इबादत, और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। This is how I feel. I'm in need of love. So let's dip up out of here. Ooh, you're just my type. Everything's so right, and I just wanna chill. So let's dip up out of here. Let's dip up out of here. She's fine too, but I want you. She's fine too, but I want you. F.A. be the key to the ladies, keys to the sage, but please say the baby. We the Patron, even in the AM, we should be alone. We could get a day in. You like what I'm saying, and come around and waiting. We could go inside and stay in. Tell the homeboy you stay in. You
ओके जी, वेलकम बैक अगेन। और जी, दिस इज आरजे हया खान लाइव फ्रॉम इस्लामाबाद स्टूडियोज, और मेरे साथ और भी आरजेस मौजूद हैं जी। जी मैं हूँ आपके साथ आरजे मून मलिक, और एक और आरजे है हमारे साथ आरजे। जी मैं हूँ, और कुछ कॉलर हैं हमारे साथ। चेक करते हैं कॉलर कौन और कहाँ से हमारे साथ। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काइंडली पीछे से रेडियो ऑफ कर दीजिए, जिनका भी रेडियो है अपने रेडियोस को ऑफ करें। जी रेडियो ऑफ कर दिया। कौन और कहाँ से हमारे साथ? अच्छा, मोन बोल भी गया मुझे कौन, मैं किधर से बात कर रहा हूँ? सर आप हैं सर कैसे हैं? सर मैं तो आपको जानता हूँ, जो हमारे लिसनर्स हैं वो जानना चाहेंगे ना कि हमारे साथ कॉल पे कौन है। अच्छा, अंजुम शहजाद बात कर रहा हूँ, मुझे चला सही यार। अंजुम शहजाद फ्रॉम गुजरात। जबरदस्त। अंजुम शहजाद कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, जबरदस्त, क्या बात है। तो आपकी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी शायद, कॉल नहीं हो रही थी, लेकिन अभी आप कामयाब हो गए। हाँ, मैंने बैलेंस दिलवाया ना, इसलिए कामयाब हो गया मैं। तो बैलेंस रखा करे ना आप। खाने स्टार्ट किया था कुछ, आया खान आपने टॉपिक वगैरह बताया? जी, अंजुम शहजाद, सुना है आपको सॉन्ग बहुत अच्छा सुनाना आता है। अंजुम शहजाद कहाँ उड़ गए हैं? अंजुम, ये कोई हंसी आ रही है। अंजुम शहजाद की लाइट चली गई है। चले जी, हमारे साथ यहाँ पे खावर सुहेल मौजूद हैं। आरजे खावर हमारे साथ मौजूद है। आरजे खावर जी, ओवर टू यू। ओके, आरजे हया आप कैसी हैं, और मून मलिक आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल फिट हूँ, मजे में हूँ। और मजे में है या अपने रूम में है? मजा ही है, यहाँ पे रूम में आके तो मजा स्टार्ट हो गया ना। हम तो यहाँ 6:30 बजे से बैठे हुए और रात 3 बजे तक यहीं पे बैठे हुए मजे लेंगे। वाह, रात 3 बजे तक। मैं तो चाहता हूँ कि आप सुबह 7 बजे तक बैठे रहे। बस दुआ की कि आज ग्रैंड ओपनिंग है स्पिरिट मेलोडी की, तो इकट्ठे हुए सभी लोग एक जबरदस्त सा प्रोग्राम, काफी सारे आरजे जो हमारे पास थे उनको भी लेके आए, और आप भी हमारे बहुत ही प्यारे से आरजे हैं। तो काफी दिन बाद आप आए, खैरियत थी? कहाँ गुम थे आप? जी, काफी देर के बाद मुलाकात हो रही है आपसे और अपने प्यारे प्यारे लिसनर से। तो कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ जॉब के हवाले से कुछ जो है वो प्रॉब्लम्स थी, इसके अलावा तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। अभी आपको फील हो रहा होगा आवाज से जरा, तो इस वजह से जो है ये दूरी आई है बीच में। तो लेकिन ये है कि आज जो है चले इस चीज को हम छोड़ते हैं। आज बड़ा खुशी का मौका है और ग्रैंड ओपनिंग है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको और अपने तमाम लिसनर्स को जो है वो इसकी बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और उसके बाद जो है जिन लोगों के बीच में पार्टिसिपेशन है उन सबको जो है हम खिराज तहसीन पेश करते हैं, उन सब की काविशों को। जी बिल्कुल, और इस काविश में आप ही हमारे साथ थे आरजे खावर। तो जब से स्टार्ट हुआ तो आप हमारे साथ थे, और आज 2 महीने के बाद हमने जो हम इसकी ओपनिंग करे, ग्रैंड ओपनिंग साइट की, काफी मेहनत हुई और आप सब लोग साथ थे, तभी हम इस मकाम पर पहुंचे, इस मंजिल पर पहुंचे कि आज ये साइट है कि हम ओपनिंग कर रहे हैं। तो जैसा कि हया जी बिल्कुल, मैं साथ था और साथ हूँ और साथ रहूंगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि प्यारे दोस्त जो हैं वो इतनी मुश्किल से मिले हैं। तो इसके साथ जो है समी खान जो है वो हमें वेलकम कर रहे हैं। हम उनको भी जो है वो थैंक्स कहते हैं और उससे यही पूछते हैं हम हमेशा के संग आइए, वो हमें उसका जो है जवाब दे देंगे। इसके अलावा चैट रूम में कुछ दोस्त हैं, हम उनके नाम पढ़ लें। तो सबसे पहले तो आरजे मून मलिक हैं टॉप ऑफ द लिस्ट, और उसके बाद आरजे हया खान है, और काका जो है मुझे रियली उनका जो नाम है और उन्होंने जो उस पर जो ग्राफिक्स हैं वो बने हुए वो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और देखें किस कदर वो एक रंगीनी सी है माहौल में, उस वजह से आपने नोट किया होगा कि उनका जो आईडी है वो किस कदर खूबसूरत तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अंजुम है और साइलेंट अब्बासी है। अंजुम वापस आ गए हैं दोबारा। जी
अंजुम दोबारा यहाँ पे वापस आ गए हैं, चुपके चुपके चले गए थे और चुपके चुपके से वापस भी आ गए हैं और बताया खबर भी नहीं होने दी। नहीं, आपने कहा था गए नहीं थे, आपने कहा था कि ये उड़ गए हैं। पंछी हो गया जी। आप उड़न पंछी हो गए थे। वाह जी वाह, वाह जी वाह। आप नादान तो जैसे ही हमने कहा कि अंजुम शहजाद हमें सॉन्ग सुनाने लगे हैं, साथ ही अंजुम शहजाद उड़ गए। उड़ गए। नादान परिंदा उड़ जाता है ना जी। अंजुम शहजाद हमारे काफी आगे हम इसको नहीं देंगे और सॉन्ग भी सुनेंगे और काफी सारे क्वेश्चन भी करेंगे और बातें भी करेंगे आपसे। बिल्कुल। कोरोना किसने रोका? चलें सबसे पहले तो सॉन्ग सुनाए हमें। सुना है कि आपको बहुत अच्छा सॉन्ग सुनाना आता है। नहीं, मुझे नहीं आता। अच्छा, नहीं आता आपको? चले ABC आती है तो वो सुना दे। चले ABC सुर में सुनाए। ABC मुझे टीवी वाले ढूंढ रहे हैं यार। आप ऐसे करें, ABC सुर में सुनाए। ए इतना सुर नहीं लगाए, थोड़ा तेजी में सुर सुनाए। ये किसी को आप बुलाइए मत। इतना तेजी में, यानी कि तेजी में सुर लगाए ना। तेजी में सुर? हाँ जी, तेजी के सुर। चल मून मेरे साथ बोल। चले जी, मैं बोलती हूँ आपके साथ। मून को आराम करने दे। आराम के दिन है। अब बस आप मेरे साथ बोलिए जरा। चलें तेजी में सुनाए जरा। क्या सपोर्टर ना ढूंढे अपने लिए ना आरजे मून को, आप मुझे सुनाइए ABC सुर में जरा तेजी से। मेरी तो इंग्लिश में सपली है यार, मैं कैसे सुनाऊं? चलें, यहाँ पे तो पता चल गया अंजुम के तुसानी इंग्लिश सपली सी। वैसे अंजुम भाई वैसे बात यह है कि इंग्लिश का तो हमें अंदाजा था कि आपकी सप्ली होगी, लेकिन हम बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में भी पूछना चाह रहे थे कि उनमें भी कहीं यही हाल तो नहीं है। ये पर्सनल क्वेश्चन पूछ लिया अंजुम। खैर अंजुम, चलें आपके साथ टंग ट्विस्टर खेलते हैं। आपने इसी तो सुनाई नहीं। एक मिनट यहाँ पे कौन आ गए? एक वो आजकल बहुत अच्छी बात है कि लड़कियों से उनकी उम्र, लड़कों से उनके नंबर और आदमी से उनकी पहना पूछी जाए। जी बिल्कुल, यही हाल है। लेकिन आज आपको मालूम है कि आज जो दिल करदा ਤੁਹਾਡਾ पूछो मेरे को। जी बिल्कुल जी, जालिम पूछेंगे क्योंकि जी आज का हमारा एक टॉपिक भी यही है, यानी कि जी गेम का हिस्सा है कि हमारे साथ कोई भी लिसनर या आप लोग भी कोई भी क्वेश्चन किसी से भी पूछ सकते हैं और आपको आंसर लाजमी देना होगा। सो लड़कियों से एज भी पूछी जा सकती है और लड़कों से सैलरी भी। नहीं, मुझसे पूछो, मैं बताता हूँ। चले अंजुम शहजाद से पहले तो टंग ट्विस्टर करना है हमने। अंजुम शहजाद, मैं बोलती हूँ जी, जो मैं बोलूंगी आपको वो मुझे 3 टाइम्स बोल के दिखाना है, ठीक है? कितने टाइम? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स? हाँ जी, बहुत ही आसान सा टंग ट्विस्टर। चुन्नू के चाचा ने चुन्नू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौंक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। 3 दफा। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौंक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौंक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। वाओ नाइस। जी जी बिल्कुल जी, आप जीत गए। तो जी लुटियां तो पाओ, लुटियां पाओ। चले हम लुटिया पा के आते हैं। तब तक लिसनर्स आप एंजॉय कीजिएगा वेटिंग फॉर टुनाइट जेनिफर लॉप्स का एक बहुत ही खूबसूरत सा नंबर। तब तक हम लुटियां पाते हैं। Used to set on my empty heart all alone in my
night, tossing and turning, emotions were strong. I knew I had to hold on, waiting for tonight, when you would be here in my arms, waiting for tonight. I dreamed of love for so long, waiting for tonight, tonight, when you would be here in my arms, waiting for tonight, Okay, ji, welcome back again. This is RJ Haya Khan with RJ Moon Malik and with RJ Khabar. और हमारे साथ यहाँ पे RJ रशीद हैदर मौजूद हैं और हमारे साथ अंजुम शेराज मौजूद हैं। और जी जो हमारा जो नेक्स्ट गेम का राउंड है वो है जी लव लेटर। यानी कि जी आज के जमाने में वैसे लव लेटर लिखा तो नहीं जाता है, लेकिन चूंकि गेम का हिस्सा है लव लेटर, अगर आपको कभी लिखना पड़ जाए पहला लव लेटर अपने पहले प्यार को, तो 4-5 लाइंस का लिखना है और जिसका लव लेटर सबसे अच्छा होगा, लिसनर्स भी हमें बता सकते हैं और हमें आके यहाँ पे ज्वाइन करके अपना लव लेटर सुना सकते हैं। जिसका सबसे अच्छा लव लेटर हुआ, हम उसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा प्राइज लेके आए हैं। और अब हम स्टार्ट करने लगे हैं आरजे खावर से, जो कि हमें 5 लाइंस के, चाहे इंग्लिश में हो, पश्तो में ना सुनाइएगा, चाहे इंग्लिश में हो, चाहे उर्दू में हो, चाहे पंजाबी में हो, तीनों जुबानों में से किसी जुबान में जो है वो सुना सकते हैं। चलें जी आरजे खाबर। जी आरजे हया खान, आपने तो एकदम से जो है वो बहुत ही एक बड़े से इम्तिहान में डाल दिया मुझे। कुछ जो है वो प्रेपरेशन की तैयारी भी नहीं करने दी। अब एकदम से जो है कहाँ से अल्फाज लाएं इस चीज के लिए। हाल में जा रहे हैं आपके तैयारी करनी। चले अपने दिल की ये बात कह दे, कभी तो किसी से आपने प्यार किया होगा आरजे खावर। ऐसा तो नहीं हो सकता अपनी पूरी लाइफ में कभी आपने किसी को चाहा ही ना हो, तो उसको अपने तस्वर में रखिए और कह दीजिए जो कहना चाहते हैं। इतना यकीन पारो। चले आरजे खावर स्टार्ट हो जाए। इतना यकीन तो चांद को भी अपने ऊपर नहीं है पारो। बस देख लीजिए यकीन की बात कहा करते हैं आप। ओके देखिए भाई, स्टार्ट। मैं तो अगर वो 4 लाइंस जो लिखूंगा उसमें मैं सिंपली जो मेरे माइंड में सिंपल से वर्ड्स आते जाएंगे, वर्ड्स जो भी होंगे, मैं अपनी जो फीलिंग्स हैं पूरी वो उन 4 लाइंस में जो है वो डिस्क्राइब कर दूंगा। उसके लिए मैं कोई वर्ड ज्यादा ढूंढूंगा नहीं इधर उधर से। तो यही है। अच्छा, उसमें लिखूंगा क्या मैं? चले आप ये पूछ रही हैं कि उसमें लिखूंगा क्या? जी बिल्कुल। उसमें सबसे पहले तो इतनी देर में तो तुम्हारी जिसको बोलना वो भाग ही जाएगी यार। नहीं यार, मेरे वाली इस तरह की नहीं है, वो आप वाली होगी। आहो, मेरा गेम वहाँ ही खत्म हो जाएगा और आप लोग आपस में लगे रहेंगे। आरजे खावर स्टार्ट हो जाए। अस्सलामु अलैकुम से करें या डियर से करें, जहाँ से भी करना है स्टार्ट कर दे। ओके आरजे, देखिए मैं तो पहले तो उसकी जो कुछ अच्छी जो क्वालिटीज होंगी जो मुझे पर्सनली जो अच्छी लगेंगी और जिस वजह से मेरी उसके लिए फीलिंग्स जो हैं वो डेवलप हुई होंगी, मैं सबसे पहले मेंशन करूंगा कि ये चीजें जो है ये मुझे आप में बहुत अच्छी। आप इस बात को छोड़ दें, आप इस बात को छोड़ दें। आप लेटर लिख चुके हैं, ठीक है? लेटर में क्या लिखा है वो बता दीजिए। लेटर पढ़ के सुनाएं, क्या क्या लिखा है उसमें आपने? ओके, प्रेम लेटर नहीं सुनाना, लव लेटर सुनाना। चले स्टार्ट। मेरा ख्याल है कि पहले हम मून से पूछ लेते हैं। वो सुनाऊंगा, लेकिन अभी आपका नंबर है तो नंबर से मत हटिए यार। आप भी क्या हो गया? नहीं देखिए जो सीनियर बंदे हैं ना उनको चलें। पहले मुझे बताओ आप किधर से बिलोंग करते हो? यार आपने मेरा इंटरव्यू शुरू कर लिया। अच्छा ये देखिए, आप उनका मतलब ये है कि आप शर्मा रहे हैं बहुत। चले मैं सुनाती हूँ, मैं यहाँ पे सीनियर हूँ सबसे, तो मैं ही स्टार्ट कर देती हूँ। अब मैं क्या करूँ, अब मुझे ही करना पड़ेगा। चलिए जी, आज का जो गेम है मैं दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। इसको बताना कि लव लेटर आपने अपने बिलवड को लिखना है
और वो हमें सुनाए कि आपने क्या लिखा है उसको, ठीक है। और ये 4-5 लाइंस का होना चाहिए, अच्छा सा होना चाहिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं उसमें। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद आरजे मून मलिक करेंगे और उसके बाद जो है इसी तरह आरजे खावर करेंगे, फिर अंजुम, फिर इस तरह, ठीक है। 3-4 लाइंस। तो स्टार्टिंग फ्रॉम मी। ओके जी, स्टार्ट। मेरे मुस्तकबिल के हम सफर, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और क्यों ना हो। आपके लिए 48 घंटे दुआ करती हूँ। मुझे आपके बगैर सांस लेने में दुश्वारी होती है। आप ना देखें या आपको ना देखूं मैं, तो मेरी सुबह भी रातों में तब्दील हो जाती है। मेरे लिए आप दुनिया में जन्नत हो। मैं आपसे इंतहाई मोहब्बत करती हूँ और अपनी जिंदगी का हर लम्हा आपके साथ सर्व करना चाहती हूँ। मुझे अगर आपने कबूल ना किया तो मैं मायूसी के अंधेरों में घिर जाऊंगी, और मायूसी गुनाह है और मुझे इस गुनाह में मुलव्विस होने से बचाइए, और आप ही बचाने का वाहिद जरिया है। आप मेरे लिए चॉकलेट हो, आप मेरे लिए मेरा केक हो, आप मेरा अम्ब हो जो अभी तक आए नहीं है मार्केट में। इस वजह से आप मेरा दिल हो, जान हो, आन हो, मेरा पूरा पाकिस्तान हो। आपकी खुशियों में शामिल होने की मुंतजर हया खान। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, क्लैपिंग क्लैपिंग जबरदस्त, क्या जबरदस्त जबरदस्त। हाँ, आइसक्रीम कहना भूल गई थी। हया, मेरा भी समझने के यही लेटर होगा। ये देखिए जरा। आपको सुनाना पड़ेगा ना, जैसे हया ने पूरा उसको समझ लीजिए कि सामने पड़ा हुआ है, उसको पढ़ के सुनाया। हाँ जी, और ऐसे ही करना, लंबा लेटर लिख सकती हूँ। तुम्हारी बारी है अब बिल्कुल जी, आरजे मून है, इसके बाद छोटी सी ब्रेक लिखते हैं, उसके बाद मून आके शुरू हो जाएंगे अपना लव लेटर सुनाने। जी बिल्कुल। वेलकम बैक। और अब हम कंटिन्यू करते हैं इसी गेम को। हमारे साथ यहाँ पे आरजे मून मलिक हैं जो मेरे बाद सीनियर हैं यहाँ पे, तो इस वजह से ओवर टू आरजे मून मलिक, अपना लव लेटर जो है वो सुनाना स्टार्ट कर दीजिए। जी मैं स्टार्ट करता हूँ अपना लव लेटर, जो मैंने कभी लिखा तो नहीं, लेकिन कोशिश होगी कभी किसी को लिखूं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी सपना लाखों में। स्टार्ट देता हूँ जी। मुझे ज़्यादा कुछ कहना तो नहीं, बस यही कहना है तुमसे कि तुम मेरी लाइफ का सबसे अजीम तोहफा हो और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता।
तुम उस ख्वाब की तरह हो जो हर कोई चाहता है, जो उसको समझे, उसकी खुशी को समझे और उसके गम को समझे, और हमेशा खुशी में और गम में साथ दो। और इसके अलावा एक बात आखिरी कहना चाहूँगा तुमसे कि तुम उस दिन पीला जोड़ा जो तुमने पहना हुआ था उसमें तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। और एक रिक्वेस्ट छोटी सी कि तुम्हारे घर के पास वो जो एक है अंजुम खोखे वाला, उसके पास खड़े होकर तुम गुटखा मत खाया करो, उससे गुटखा मत दिया, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती गुटखा खाते। और इसी के साथ एक शेर है वो शेर करना चाहूँगा। किस बात पे रूठा है पता हो तो मनाओ गालिब, किस बात पे रूठा है पता हो तो मनाओ गालिब, वो रूठ तो जाता है शिकायत नहीं करता। वाह वाह जी, वाह वाह जी, वाह वाह, बहुत अच्छा आपने ये लेटर लिखा है आरजे मून। थैंक यू। चलिए जी, अब ये आरजे मून मलिक का लव लेटर था। और जी अब नेक्स्ट बारी आती है हमारे आरजे खाबर की, तो छोटी सी ब्रेक लेते हैं। आरजे खाबर आप तब तक रेडी हो जाए। इतना सा कर दे मुझे, फिर तन्हा सा कर दे, तेरे बिना जी ना सकूंगा, मिलके ये तुझसे कह ना सकूंगा। इतना सा कर दे मुझे, फिर तन्हा सा कर दे, क्यों रूठा, आधी बातें अधूरी रातें रह गई तेरे बिना, तेरा मेरा ये नाता क्यों टूटा, तेरा मेरा ये प्यार क्यों रूठा, आधी बातें अधूरी रातें रह गई तेरे सकूंगा, तेरे बिना जीना। जी वेलकम बैक अगेन। और जी लव लेटर सुनाना है, ये गेम का हिस्सा है और इस दफा हमें लव लेटर सुनाने के लिए आ रहे हैं आरजे खावर। जी आरजे है। अब बात पता क्या है, असल में आपने रियली बहुत ही मुश्किल सा जो है ना टॉपिक, मुझे वाकई ये बहुत मुश्किल लगता है जो चुना है, लेकिन ये है कि अब वो मजबूरी है तो कहना पड़ना है कुछ। तो ये है कि मैं लेटर में जो आप लोगों की बातों से मैंने एक अंदाजा लगाया ना, अच्छी अच्छी बातें नोट की, तो उसमें से ये है कि मैं वो कितनी लाइन्स का लिखना है, 4-5 लाइन्स का। ओके, तो वो ये है कि मैं लिखूंगा कि वो क्या है कि मैंने प्यार व्यार तो किसी से कभी किया नहीं है, और ना ही मेरे पास कुछ अल्फाज हैं कि मैं आज समझता हूँ कि मैं आपकी खूबसूरती जो है या आपकी तारीफें जो है वो बयान कर सकूँ। लेकिन एक चीज़ जो है वो ये है कि हमारी सोच ऐसी है और ज़िंदगी को देखने का एंगल ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि हम अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं मिलके। तो ये वो सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हमसफ़र बनाना चाहता हूँ। सो दैट्स ऑल।
जबरदस्त। बहुत अच्छे जी आरजे खबर, आपने चंद लफ्जों में बहुत अच्छी बात कह डाली। क्या बात है, बिल्कुल ही मजा आ गया। ऐसा ही है, जो आया ना, सीख सीख लो। सीखना पड़ेगा यार। चले जी, अब हमें अंजुम पंजाबी में लव लेटर सुनाने वाले हैं। जी अंजुम, मेरी दफा ब्रेक नहीं लेनी। अच्छा चलिए जी, हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद हम वापस आते हैं। दिस इज आरजे हया खान, हमारे साथ आरजे हया के साथ कौन है मैं भूल गई। निश्चित है हमारे साथ, खावर है हमारे साथ, और मैं मून वाली और अंजुम शहजाद। बिल्कुल जी, और अंजुम शहजाद आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद अपने लव लेटर के साथ। बंगले के पीछे है ताला, घुसू कहाँ से मैं साला। लैला की खिड़की खुली है, खिड़की के नीचे है नाला, खिड़की पे कोई खड़ा है, लैला का टाका भिड़ा है, मजे उड़ाती है मेरी मोहब्बत की पूछ मार के। ओ मेरी जा मेरे को मजनू बना कर। जी यहाँ पे अंजुम शहजाद हमारे साथ लव लेटर के साथ आ चुके हैं। चलें जी, ओवर टू यू अंजुम शहजाद, जो कि हमारे एडमिन के बहुत ही अच्छे से पंजाबी में बातें करने वाले अच्छी एडमिन के मौत। चलें जी अंजुम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी छीमो। मैं सोच रहा हाँ तू तो वधिया हाल च तेरा ही हाल इतने भैन वे तेरी उदासी कितने दिन हो गए तेरे गल करने की सोच रहा हाँ, पर तू मेरे लागे ही नहीं सी आती। अज इस मौका पा के मैं एक लैटर लिख छड़िया, अभी पता नहीं मैं किवें लिखाया, तू मेरी भैन होवेगी तो पढ़ ली। मैं तेरे बगैर रह नहीं सकता, रात मैनू नींदर आई जाती है क्योंकि मैं पूरी दिहाड़ी कमाते काम करके आता हूँ। ठीक है अरे जी बहुत बढ़िया है। पीछे से रेडियो जिसका ऑन है वो बंद कर दे काइंडली। पढ़ या ना पढ़, उम्मीद करना तू जबरदस्ती की बजाय तू आप ही फस जा, चंगी गल है ये मैं फसा तो तेन लैना ही है। तेरा प्यारा चीमा टल्ली। शीता टल्ली जी बहुत अच्छा लेटर लिखा है, बहुत बढ़िया। किसको कह रहे हो? अंजुम शहजाद बहुत जबरदस्त। चलिए जी, जिनका रेडियो ऑन हो चुका है वो करके अपने रेडियो को बंद कर दीजिए। हम छोटी सी ब्रेक के बाद आ रहे हैं रशीद हैदर के लव लेटर के साथ। झूठे मारते मुझे इंग्लिश में रटा कर, कहाँ चलती प्यार की पूंछ बजा कर। मेरी जान मेरे को मजनू बना कर, कहाँ चलती प्यार की पूंछ बजा कर। मेरी जान मेरे को मजनू बना कर, कहाँ चलती प्यार की पूंछ बजा कर।
जी हमारे साथ यहाँ पे आरजे रशीद हैदर मौजूद हैं, अपने लव लेटर के साथ आ चुके हैं, यहाँ पे तशरीफ ला चुके हैं। चले जी आरजे रशीद हैदर, आप हमें सुनाइए अपना लव लेटर। आरजे रशीद हैदर कहाँ गायब हो गए? यार मुझे लगता है उड़ गए हैं। वो भी उड़ गए हैं। चले वो भी नादान परिंदा। मेरा ख्याल है वो भी पर यूज करते हैं। चले हमारे साथ यहाँ पे आरजे नवीद शम्स मौजूद हैं जी, और वेलकम बैक कहते हैं आरजे नवीद शम्स को। आरजे नवीद शम्स हमें जो है वो लेटर सुनाएंगे अपना, ठीक है आरजे नवीद? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आप लोगों ने जो है वो जो गेम शो का पार्ट है उसमें जो आप बताया कि लव लेटर लिखना है, सबसे पहले तो मैं कोशिश करूंगा कि लव लेटर ना लिखूं, डायरेक्टली जाके अपने इज़हार मोहब्बत कर दूं। पर इस दफा हमने लव लेटर लिखना है। लव लेटर क्या होता है? प्रेम पत्र। चले यार 5 रुपए खर्च करके आप एक लेटर ही लिख दें। लेटर जो है वो इस तरह से अगर मुझे लिखना पड़ेगा तो जिस तरह से आप लोग जबरदस्ती लिखवा रहे हैं, सबसे तो कुछ लिखना पड़ेगा। हम आपसे लिखवा दें। सांभा जबरदस्ती होगी यहाँ तो। थोड़ी तैयारी करने का मौका मिलना चाहिए। साडा हक ऐथे रख, हक ऐथे रख। वाह 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 जी, ओ माय गॉड। देखिए दरिया खान ने कूजे को, दरिया को जो है वो कूजे में बंद कर दिया कि साडा हक ऐथे रख। नाइस यार, जबरदस्त। जी बिल्कुल जी। अब जाहिर है अब हमारा हक तो बनता है ना कि हम जबरदस्ती करें अपने लिसनर्स के साथ, आरजेस के साथ, तो इस वजह से जी साडा हक ऐथे रख। चले जी छोटी सी ब्रेक लेंगे जी, और इसके अलावा जो आना चाहता है अपना कोई क्वेश्चन लेके या लव लेटर लेके, तो यू आर मोस्ट वेलकम। और जी यू आर ट्यून टू द स्पिरिट मेलोडी। मैं हूँ आरजे हया खान, हमारे साथ हैं मैं आरजे मलिक और नाम बोल दीजिए। इस बंदे का नाम क्या है जो पंड है? ओ सुखे सपने भी पिच गई, मैं लगिया बारिशां रोवे पहले कांधे कोने बिच नींद मेरी। कुछ खास है कुछ पास है, कुछ दूरियां नजदीकियां, मैं खुद से ये कहता रहता हूँ।
कैसा खुमार है क्या मुझे प्यार है कैसा खुमार है मैं हूँ और एक तू से हुए जुदा जब एक दूजे के लिए बने तेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए जो लगाया तो जहां मैंने पाया कभी सोचा न था ये मिलों दूर होगा साया क्यों खुदा तूने मुझे ऐसा ख्वाब दिखाया जब हकीकत में उसे तोड़ना था
अगेन दिस इज आरजे हया खान लाइव फ्रॉम इस्लामाबाद स्टूडियोज और आप सुन रहे हैं द स्पिरिट मेलोडी की ग्रैंड ओपनिंग जो कि जी 6 AM से लेकर 3 AM तक जारी और सारी रहेगी। और जी 10 बज चुके हैं, 10:06 हो चुके हैं। दिस इज पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। मबरूक लकुम हाज़िर मसा अल जमील, खुश आमदीद, बखैर अगले जी आयानु अहलन व सहलन मरहबा। जो भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, हमारी आवाज जहाँ जहाँ पे पहुंच रही है, आप सबको द स्पिरिट मेलोडी में वेलकम करते हैं अपनी दिल की गहराइयों से। और जी मुख्तलिफ गेम्स हम इस प्रोग्राम में आपके साथ खेल रहे हैं और जो कि जी 2-3 अभी भी बाकी हैं, जैसे कि जी लव लेटर की गेम जारी और सारी है। यहाँ पे आरजे नवीद मौजूद है अपने लव लेटर के साथ। और भी हमारे साथ कोई ज्वाइन करना चाहता है लिसनर्स में से तो वो आप जो है यू आर मोस्ट वेलकम। आपको स्काइप आईडी अपनी लॉगिन करनी होगी। स्काइप आईडी लॉगिन करने के बाद स्काइप आरजे को क्लिक करना होगा, आपकी लाइव कॉल हम तक पहुंच जाएगी। तो जो आरजे आना चाहता है, जो लिसनर आना चाहता है, जो ऑनर आना चाहता है, 4 ऑनर्स में से यू आर मोस्ट वेलकम। तो जी हमारे साथ आरजे नवीद हैं, अपना लव लेटर सुनाते हैं। ओवर टू आरजे नवीद। और ये लेटर जो है मेरा तैयार है, मैं आपको सुनाने लगा जी जरूर। और टू माय डियर फ्रेंड, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, किसी का इतराज हो जाएगा। एज वी मीट मेनी टाइम, मेनी ब्यूटीफुल प्लेसेस एंड वी नो each other since long. Now it is time to reveal ourselves, our emotions, and at last fall in love. And I'm proud to say I love you. Since I shall inform my parents, I will marry your lover. वेरी नाइस जी, बहुत ही खूबसूरत सा लव लेटर था आपका नवीद, थैंक यू वेरी मच। कुछ सुनना चाहेंगे आप? नहीं जी बस जी। और जी और भी अगर आप आना चाहते हैं, जैसे कि जी चैट रूम में मैं देख रही हूँ, यहाँ पे हमारे साथ चौधरी फैसल मौजूद है, आरजे मून मलिक हैं, सैन है हमारे साथ और मैं खुद यहाँ पे मौजूद हूँ जी, और जो कि हम ऑनर्स में से हैं। इसके अलावा जी हमारी एडमिन यहाँ पे मौजूद है, जिनमें काका हैं हमारे साथ, अंजुम शहजाद हैं हमारे साथ, अदील मोहम्मद हैं, किंजा हमारे साथ मौजूद हैं और समी खान हमारे साथ मौजूद हैं। समी खान काइंडली आप भी ऐसे कीजिए कि ऑन एयर आ जाइए, यहाँ पे हमारी बात हो चुकी है। चौधरी फैसल काइंडली आप भी आ जाइए और सैन आपसे गुजारिश है कि जी आप भी ऑन एयर आ जाइए। और इसके अलावा हमारे एक और न्यू आरजे यहाँ पे मौजूद है और उनसे भी हम गुजारिश करेंगे, वो यहाँ पे हमें सुन रहे हैं, वो भी ऑन एयर हमें आके ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिन तक मैं देख सकती हूँ, जहाँ पे मेरी नजर जाती है तो वहां पे तो मैं देख चुकी हूँ, लेकिन जो ऑन एयर आना चाहता है काइंडली वो ऑन एयर आ जाए, लाइव कॉल करे हमें और ताकि हम आपके साथ गपशप करें। यहाँ पे हमारे साथ आरजे नवीद मौजूद हैं और हम वेट कर रहे हैं आपका, ताकि हम इस गेम शो को मुकम्मल करें, क्योंकि जी 10 बज चुके हैं। मेरा और आपका साथ और हम सबका साथ रहेगा 3 बजे तक, 3 AM तक। सो डोंट मिस इट आउट एंड डोंट स्टॉप द म्यूजिक। दैट्स द रियल फन ओनली ऑन www.spiritmelody.com।
कैदा जाना चिपके उसी सुमरा पल्ले दुनिया कैदा जाना 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 ख्वागा ख्वागा डाकोरी नजर के मेन गाड़ी ख्वागा ख्वागा डाकोरी नजर के मेन गाड़ी उम्मीद जिंदगीदा वडवल्ले में जो लेदा उम्मीद जिंदगीदा वडवल्ले में जो लेदा जाना 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 चिपके उसी सुमरा पल्ले दुनिया कैदा जाना चिपके उसी सुमरा पल्ले दुनिया कैदा जाना 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 That one is not a para, Tamina not a para. That one is not a para, Tamina not a para. दास्तां मोहब्बतों नामे की सादा जिंदगीदा दास्तां मोहब्बतों नामे की सादा जिंदगीदा जाना 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 चिपके उसी सुमरा पल्ले दुनिया कैदा जाना चिपके उसी सुमरा पल्ले दुनिया कैदा जाना 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 राजू में शक्को कलता रजा में दसड़ा बोरा राजू में शगु कलता रजा में दजड़ा भरा तेरा में दसड़ा कुर्के दा जाना ना सादा देदा तेरा में दजड़ा तुरके दा जाना ना सादा गेदा जाना 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 चिपके उसी सुमरा पल्ले दुनिया कैदा जाना चिपके उसी सुमरा पल्ले दुनिया कैदा जाना 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 दस्तर के जादू करी दीदा मीना ले बनेदा दस्तर के जादू करी दीदा मीना ले बनेदा जाना 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 चिपके उसी सुमरा पल्ले दुनिया कैदा जाना चिपके उसी सुमरा पल्ले दुनिया कैदा जाना 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 ओके जी, वेलकम बैक और फ्यू इन द स्पिरिट मेलोडी। और जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं हमारे ऑनर्स यानी कि जी हम ऑनर्स मौजूद हैं। जी जी यार जी ऑनर्स में हमारे साथ है, खुद अपना इंट्रोडक्शन करवाना है। आप ऑनर्स थे और हमारे साथ जो भी आरजेस हैं। जी जी। और मैं ये बताना चाहूंगी कि जी ऑनर्स ने सबने इंट्रोडक्शन करवाना है, थोड़ा सा लेंथी करवाना है, सिर्फ नाम तक नहीं, क्या करते हैं वो, क्या कर रहे हैं, अगर किसी प्रोफेशनल लाइफ में है, क्या क्या स्टडीज की हुई हैं, थोड़ा सा जो है ज्यादा सा इंटरव्यू सॉर्ट ऑफ पूछेंगे नहीं, आपने खुद अपने बारे में बताना है। तो ओवर टू यहाँ पे एहसान है हमारे साथ। तो एहसान जी आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। मैं सलाम करता हूँ सब लोगों को मेरी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और मेरा नाम मोहम्मद एहसान उल हक है, चैट में मैं सान के नाम से आता हूँ। और मैं एक फिजिसिस्ट हूँ, फिजिक्स पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला। और प्रोफेशनल लाइफ में हूँ, एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर इंटरनेट पे
ब्लॉगिंग वगैरह करता रहता हूँ। बहुत सारी तरह से ब्लॉग्स मैंने बनाए हुए हैं, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, बस यही लाइफ है। बस फिजिक्स और ये चीज़ें, इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल काफ़ी, अगर आप समझते हैं तो काफ़ी होगा। तो ज़बरदस्त जी, आप फिज़िक्स की रूह से सारी बातें भी करते हैं और फिज़िक्स पढ़ते भी हैं, तो ज़बरदस्त सी आला सी बात है। और ये साइट जो, ये भी बताता चलूँ कि ये साइट जो आप देख रहे हैं टोटली डिज़ाइंड है जी सान दी, क्या आपका चैट में नाम क्या लिखा हुआ है? सान दी मैकेनिक। ये सभी मुझे मैकेनिक पता है, मैंने फिर इस तरह लिख दिया साथ। जी सान है, ये पूरी साइट जो डिज़ाइन की हुई है वो सान की है, और साथ हमारा, हम जो लोग हैं साथ हमारा टच है साथ। तो सारी जो क्रेडिट जाता है वो सान को जाता है। इस साइट की सारी डिज़ाइनिंग ये वो सब कुछ सान ने किया। तो सान हमारे बहुत ही अच्छे से दोस्त भी हैं, और सारी बातें जो बतानी चाहिए थी वो सान ने आपको खुद बता दी। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे साथ हैं चौधरी फैसल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? जी मैं ठीक, चौधरी फैसल आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। सबसे पहले तो मैं सबको सब मेंबर्स को सलाम कहना चाहूँगा यहाँ पे जो हमारे रूम में मौजूद हैं, और इनके बाद इनसे मैं अपना इंट्रोडक्शन इस तरह करवाऊँगा कि मेरा नाम जैसे कि चौधरी फैसल फ्रॉम फैसलाबाद, लिविंग इन इस्लामाबाद के नाम से मशहूर हूँ मैं चैट रूम में। और इसके अलावा जो है प्रोफेशनल लाइफ में अभी ये साइट बनाई है हमने ये मिल के जो हमारे एहसान भाई हैं इनके साथ, तो अब हमने भी अपना कंट्रीब्यूशन किया है इसमें। और इसके अलावा और क्या, बस इन सब का साथ चाहिए। और जो एडमिन्स में बैठे हैं हमारे साथ, ये सभी भाई हैं ये जो हमारे बहुत ऑपरेट करते हैं हमारे साथ। जी बिल्कुल, और उसके अलावा कुछ स्टडीज़ के हवाले से बताइए चौधरी फैसल। स्टडीज़ के हवाले में हैं आप? हाँ, स्टडीज़ के हवाले से मैंने BA किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में, और इसके अलावा आगे स्टडीज़ कंटिन्यू नहीं की। हाँ और ना करने का सोचा है। चले जी, स्टडीज़ यही पे वो कहते हैं ना कि ज़्यादा पढ़ने से भी इंसान जो है गंजा हो जाता है, तो आप गंजा होने से बचने के चक्कर में स्टडीज़ छोड़ दी आपने। हाँ बिल्कुल, ज़बरदस्त जी, बिल्कुल फिट है। और ऑनर्स में हमारे साथ हमारी प्यारी सी आरजे भी है, आरजे हया खान। तो हया खान, आप भी कुछ अपने बारे में बताइए। सभी से पूछेंगे लेकिन हम लोग जो है हमको भी बताना चाहिए सबको। जी मेरा नाम जो है आरजे हया ही है, नहीं आरजे नहीं है। मेरा नाम हया खान है, और इसके अलावा जी मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ, और मैं आरजे हूँ, और मैं एज एन आरजे, प्रोफेशनल आरजे और डीजे हूँ फ्रॉम 4 years। फ्रीक्वेंसीज में भी किया है प्रोग्राम, ऑनलाइन रेडियो में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, और जो कि हम कर रहे हैं। और जी मेरे साथ मून मलिक है, और जो फैसल चौधरी हैं, और सैन हैं। तो जी वी आर फ्रेंड्स, वी आर टीम। तो इस वजह से बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे रहना। खैर जो स्टडीज के हवाले से अगर जो आरजी मून पूछेंगे, तो स्टडीज में मैं मास्टर्स कर रही हूँ इन अरेबिक। और क्या बात है जी, कुछ चीजें मैं पूछना चाहूँगा आरजे हया से। जी बिल्कुल। क्या मोटिवेशन है जो आपको की तरफ लेकर आई? मोटिवेशन जो है ऐसा तो नहीं थी, जस्ट एक शौक भी नहीं था मुझे, मैं करना नहीं चाहती थी, बट ड्यू टू माय फ्रेंड, मेरी एक फ्रेंड थी बहुत अच्छी, और हम लोगों ने स्टार्ट किया एक फ्रीक्वेंसी चैनल पे। तो हम लोगों का इंटरव्यू हुआ, मैं उसके साथ एज अ सपोर्टर गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। और उसने मुझे मोटिवेट किया कि आप करो, आपकी आवाज़ अगर लिसनर्स पसंद करते हैं तो आप करो। तो फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, बट वो मेरी बहुत ही बुरी एनिमी बन गई, बहुत ही सख्त किस्म की दुश्मन बन गई कि तुम क्यों गई, मुझे आगे करके वो पीछे हट गई।
तो जिसकी वजह से फिर मैंने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करते करते ये लिसनर्स ही थे जो मेरे फैंस थे, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, उन्होंने मुझे बैकअप किया, और उनकी खुशी की खातिर, क्योंकि मुझे दूसरों को खुशी दे के बहुत अच्छा लगता है और दूसरों की खुशी में मैं शामिल होना चाहती हूँ, इस वजह से मुझे जो है बहुत सुकून भी मिलता है। इस वजह से जो है मैंने इसको चलाती रही, बस स्टडीज के साथ भी इसको कंटिन्यू करती रही। और म्यूजिक क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरा शौक है म्यूजिक, और जिसकी वजह से यहाँ तक जो है मैं आ चुकी हूँ। जी बिल्कुल, एक्चुअली क्रेडिट गोज टू योर ऑल फैंस, और आपकी वो दोस्त जो आपको लेके गई आपको अपने साथ, और उसको सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है कि वो आपको साथ लेके गई, और आपके अंदर का जो एक प्रोफेशन था, वो स्किल्स थी, वो निकल के सामने आई और लोगों ने आपको बड़ा अप्रिशिएट किया। एंड डेफिनेटली आप बहुत माशाल्लाह कंटिन्यूसली शो कर रहे होते हो। तो एक सवाल और था, वो जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो हम अपने आर्टिस्ट जो है आज सुन रहे हैं, हम लोग खुद भी इसको बड़ा देखेंगे। आप कंटिन्यूस जो है ना वो शो करते हो, उसका बताएं, इसका क्या मतलब कैसे कर लेते हो? ये 2-2.5-3 घंटे भी जो है वो किसी से बात करना और रेडियो पे कंटिन्यू जो है वो जो आपका पार्ट है एज एन आरजे, कैसे कर लेते हो? दरअसल प्रॉब्लम ये है मेरे साथ कि मैं अगर किसी चीज में, वैसे तो आती नहीं हूँ, अगर मैं किसी चीज में आ जाऊँ तो मैं बहुत ज्यादा सिंसियर हो जाती हूँ उसी चीज के साथ या उस इंसान के साथ और या उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो ये मेरे अंदर एक चीज बिल्टअप है, बिल्ट-इन है, अंदर ही है, मेरे नेचर के अंदर है। और अगर मैं एक चीज अगर अडॉप्ट कर लेती हूँ तो मैं उसको जो है बस अपनी मुझे कोई होश नहीं होता, ना दुनिया का ना किसी और चीज का, ना आगे पीछे मुझे पता होता है कि क्या हो रहा है, तो बस उसी की तरफ लग जाती हूँ जब तक उसको कंप्लीट नहीं कर लेती। तो इसी तरह जब मैं बोलती हूँ तो क्योंकि मेरे अंदर स्पिरिट होती है बोलने की, मोटिवेशन होती है, और आप कुछ हमारे लिसनर्स मोटिवेट कर देते हैं, तो दैट्स द स्पिरिट। इसी वजह से जी स्पिरिट मेलोडी है, क्योंकि जी स्पिरिट हमारे अंदर है, और ये स्पिरिट अगर मेरे अंदर नहीं होगी, आपके अंदर नहीं होगी, तो हम मुंतकिल कैसे करेंगे दूसरे लोगों तक? सो जज्बा जो होता है हर एक के अंदर होना चाहिए। अगर आपके अंदर जज्बा नहीं होगा तो आप उसको कहाँ तक आगे कैसे जाएंगे? आप तो पीछे के पीछे ही रह जाएंगे ना, मुंह निकाल के। जी बस ऐसे ही होते है कि जी मैं ऐसी ही हूँ। जो चीज अगर मैं लिखना भी स्टार्ट करूंगी तो मैं जब तक उसको कंप्लीट नहीं कर लूं, मैं उसको लिखती ही रहूंगी। अगर मैं कभी कुछ पढ़ना स्टार्ट करूंगी, जब तक वो बुक एंड नहीं हो जाएगी, मैं सुबह रात दोपहर शाम एक कर दूंगी उसको खत्म करने में। यानी कि मंजिल तक अगर मैं एक फैसला कर लूं, एक इरादा कर लूं, तो मैं उस तक पहुंच के ही रहती हूँ, जो मर्जी हो जाए। बिल्कुल सही कहा आपने कि मैं बोलती हूँ तो बोलती ही चली जाती हूँ बस। ये एक मेरे अंदर नेगेटिविटी भी है, मेरे अंदर नेगेटिविटी है क्योंकि मैं एक्सट्रीमिस्ट हूँ, तो दैट्स नेगेटिव, जो कि मेरे अंदर एक नेगेटिव चीज आ जाती है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे चली जाती हूँ हर चीज पे। नहीं बिल्कुल, इसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ सिंसियरिटी के साथ, हार्ड वर्क के साथ जब हम काम करते हैं तो हम डेफिनेटली इसको रिजल्ट भी प्रोड्यूस करते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि जितने लिस्टर्स हमें सुन रहे हैं तो ये उनके लिए भी एक लर्निंग पॉइंट है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। मुझे अब आप खामोशी करा दे तो बेहतर है। हम यहाँ पे देख रहे हैं काफी जो है खामोश बैठे हुए हैं। आरजे मून चुप कर गए हैं, चौधरी फैसल भी खामोश हो गए हैं। सबसे क्वेश्चन पूछ लिए, ये मून मलिक से भी तो पूछेंगे, इनका इंट्रोडक्शन। मैं वही देख रहा था कि आरजे भैया कहती कि जब मैं बोलना स्टार्ट हो जाती हूँ तो मैं चुप ही नहीं करती, मैं अपनी बारी का वेट कर रहा था कि मेरी बारी आए तो मैं भी कुछ बोलूं। हाँ जी, वही मैं हौले हौले जो है वो यहाँ पे ही आ रही थी। तो आरजे मून से मैं क्वेश्चंस करती हूँ। जी आरजे मून, आप सबसे पहले तो खुद ही से अपना इंट्रोडक्शन जो है वो दीजिए। जी मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। सबसे पहले तो मेरा जो निक है वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है आरजे मून मलिक, और मेरा जो रियल नेम है वो है अदनान अहमद, और कास्ट जो है वो मलिक ही है जो यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसके अलावा बात करते हैं तो मैं प्रोफेशनल आरजे वगैरह कुछ भी नहीं हूँ, जस्ट एक बंदे की वजह से मैं भी इस फील्ड में आ गया, और यह है कि इसको मैं भी 6 से 7 मंथ्स हो गए तो मैं इसको कंटिन्यू किया हुआ है 7 साल। और उसके अलावा आई एम स्टूडेंट ऑफ ACCA भी कर रहा हूँ, और उसके अलावा मैं जॉब भी कर रहा हूँ बैंक में एज एन PBO। सो मेरे बारे में इतना ही है, और ये है कि मैं फ्रेंडली हूँ। सो कुछ मेरे दोस्त होते हैं यहाँ पर चैट में जो मेरे बारे में कुछ बोलते भी हैं, लेकिन टेंशन नहीं लेते, पानी नहीं पीते और केला नहीं खाते। सो मैं ये है कि अपने
मेरे जो फ्रेंड्स हैं मैं उनके साथ भी सिंसियर होता हूँ और ये कि मैं फ्रेंडली हूँ, कोई किसी किस्म की टेंशन वाली बात नहीं लेता मैं। कोई अगर कोई बात कर भी जाता है मुझे तो इस चीज़ में बिल्कुल ठीक हूँ कि उसकी बात नहीं लेता। और इसके अलावा स्टडीज़ हो गई, जॉब हो गई और ये प्रोफेशन हो गया मेरा, इसके अलावा बस यही है मेरा। आरजे मून, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए, वो ये था कि जी जरूर कि मैं क्या देखना चाह रहे हैं कि अब आफ्टर 2 इयर्स आप कहाँ, मतलब इसी फील्ड को आगे कंटिन्यू करेंगे? जी इंशाल्लाह कोशिश तो यही है कि इसी फील्ड को मैं कंटिन्यू करूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया तो आई होप कि ACCA भी कंप्लीट हो जाएगा और उसके अलावा जो मैं जॉब स्टार्ट की है बैंक में तो उसको भी लेके आगे चलूँगा और इंशाल्लाह तो यही है कि जो मंजिलें देख ली उसको मैं पा सकूँ। और इसके अलावा दुआएं चाहिए आप लोगों की, घर वालों की, मेरे पेरेंट्स की दुआएं तो हैं ही मेरे साथ और उसके अलावा जो आप मेरे दोस्त हैं आप सबकी दुआएं चाहिए। Best wishes for you and your future. Thank you very much. चलो जी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर हम वापस आते हैं दोबारा एक सॉन्ग ब्रेक के बाद। चलके वो खुल के सनसनाती सनम सनम domestic deal. मेरे साथ हैं बहुत ही अच्छे मेरे प्यारे प्यारे दोस्त आरजे हया खान है, आरजे नवीद है हमारे साथ, उसके अलावा हमारे साथ ऑनर्स में सान है हमारे साथ और चौधरी फैसल। आप सबको हम कहते हैं वार्म वेलकम इन द स्पिरिट मेलोडी। और आज का दिन हमारे लिए और आई होप कि आप सबके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि काफ़ी सारी मेहनत के बाद आज हम सब लोग इकट्ठे हुए यहाँ पर इस स्पिरिट मेलोडी इसकी ओपनिंग के लिए। तो आई होप कि आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे और हमारा और आपका साथ रहेगा सुबह के 3 बजे तक। सो फुल टाइम एंजॉय करके अभी चलते हैं एक सेगमेंट की तरफ और टॉपिक आपको बताता हूँ। आपने बिल्कुल ऑनेस्टली जो भी आंसर होगा आपके पास आपने वही देना है। नो चीटिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है। मीन्स इसमें आपका चेक हो रहा है, आपका कितने ऑनेस्ट है ये भी चेक होगा।
आपने ऑनेस्टली आंसर करना है कि आपके सेल फोन में इनबॉक्स में जो भी 5th नंबर पे आपका SMS पड़ा हुआ है आपने वो हमें सेंड करना है। सेंड कर सकते हैं आप या शामिल हो सकते हैं प्रोग्राम में थ्रू लाइव कॉल। फीडबैक सेंड करने के लिए चैट बॉक्स के ऊपर ऑप्शन फीडबैक उस पर क्लिक कीजिए और जो भी आपके चैट बॉक्स में इनबॉक्स में SMS पड़ा हुआ है 5th नंबर पे उसको टाइप करके भेज दीजिए। या शामिल होना चाहते हैं कॉल में तो अपनी स्काइप आईडी को लॉगिन करके क्लिक कीजिए स्काइप आईडी पर और शामिल हो जाइए हमारे साथ। यहाँ कुछ और भी गेम्स खेलेंगे आपके साथ, कुछ क्वेश्चन करेंगे आपके साथ और इस टॉपिक के हवाले से भी बात करेंगे कि क्या है आपके माइंड में और क्या है आपके सेल फोन में। तो जो भी किसी भी किस्म का आपके है SMS तो आप वो शेयर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा वैसा कोई नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी ऐसा वैसा आपके पास मैसेज है तो उसको आप स्किप करके 4th नंबर या 6th नंबर इससे ऊपर नीचे नहीं जा सकते। आप इन दोनों में से कोई भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपकी किसी अच्छी सी प्यारी सी दोस्त का SMS है तो वो भी आप शेयर कीजिएगा ज़रूर। या कोई घर वालों ने आपको मैसेज किया हुआ हो कि सब्जी ले आना, कोई टमाटर ले आना, इस टाइप कोई भी हो तो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। जी मून बिल्कुल आपने चलिए ये मैसेज जो आपने मैसेज का जो सेगमेंट दिया है लोगों को, मैं समझता हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग से जवाब हम मुंतज़िर हैं लोगों से कि वो हमें बताएंगे कि जी बिल्कुल अगर ऑनेस्टली से बताएं वो हमें कि क्या उनका 5th नंबर पे जो इनबॉक्स में जो SMS मौजूद है वो कौन सा है। हम जानना चाहेंगे कि उनकी जो है वो क्या मामला चल रहे हैं जी उनकी जिंदगानी में, तो कैसे जो है वो चीज़ें सामने आती हैं और बड़े इंटरेस्टिंग जवाब जो है वो आई एम वेटिंग फॉर दैट। जी बिल्कुल हो रहा है, लेकिन शर्त ये है कि आप बिल्कुल ऑनेस्टली जो भी आपके इनबॉक्स में SMS हो 5th नंबर पे वो सेंड कीजिएगा। आपसे तो पूछेंगे ही ज़रूर है, लेकिन जो हमारे साथ इस टाइम कॉल पर हैं तो उनसे भी सबसे पहले पूछेंगे ताकि फिर आपसे भी पूछा जाए। आप कहेंगे कि हम लोग आपसे ही पूछे जा रहे हैं और खुद कुछ भी नहीं बताए जा रहे। तो सबसे पहले तो हम पूछेंगे शान से। किसान आपके सेल फोन में इनबॉक्स में कौन सा 5th नंबर पे SMS पड़ा हुआ है वो आपको सुनाना है हमें। मैं सोच रहा था कि अभी मेरे से पूछेगा मुँह तो मैं अभी गिन के तो अच्छा बिल्कुल ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ जी। ये मेरे एक दोस्त हैं चौधरी शफीक साहब, ये मेरे कोलीग है, काम करते हैं मेरे साथ, तो इन्होंने मुझे ये मैसेज भेजा है, होपफुली आपको पसंद आएगा। तो ये मैसेज किस तरह से है, लक्स साबुन बनाने वालों ने मुझसे 5 करोड़ का सवाल किया कि पाकिस्तान में ऐसा कौन सा शख्स है जो 1 साल में सिर्फ 1 बार ना आता है। तो फिर उसके बाद बहुत सारी नीचे ब्लैंक स्पेस है और बहुत नीचे जाके कहता है कि यकीन करो मैंने 5 करोड़ को लात मार दी मगर तुम्हारा नाम नहीं बताया। तो ये शफीक भाई ने आपको मैसेज किया और आपका नाम उन्होंने नहीं बताया लक्स वालों को, तो सच्ची बात है आप सच में नहीं नहाते क्या? नहीं मैं तो शाम को आया, आपको पता है। बिल्कुल जी मुझे पता है, आपके साथ था शाम को और आपने शाम को नहाए तो वो साल में पहली बार, इस साल की पहली बारी साल की पहली बारी आप नहाए, तो तभी जो है ना सही मैसेज किया उन्होंने। जी बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया, ऑनेस्टली आपने बताया और लिस्टर से भी हम कहेंगे कि आप भी ऑनेस्टली बताएं जो भी आपके इनबॉक्स में मैसेज है और शेयर कीजिए हमारे साथ। अपनी नेक्स्ट हम आज चलते हैं चौधरी फैसल की तरफ। तो चौधरी फैसल आपकी बारी। फैसल नहीं है हमारे साथ, मेरे फैसल की कॉल डिस्कनेक्ट। चलो जी एक छोटी सी ब्रेक तब तक लेते हैं और दोबारा आते हैं वापस।
रात यूं ही सदा, मेरे ख्वाब से आंखें तेरी एक पल न होए जुदा। मेरा नाम तू हाथों पे अपने लिखे बारहा, ऐ काश के ऐसा भी एक दिन लाए वो खुदा। तू ही मेरा मेरा मेरा, 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 तू ही मेरा, तू ही मेरा। ओके जी लिसनर्स, वेलकम बैक अगेन। और जी आरजे मून कुछ कह रहे थे? जी टॉपिक के हवाले से बात कर रहे थे कि आपके सेल फोन में जो भी 5th नंबर पे टेक्स्ट पड़ा हुआ है वो आपने हमें सेंड करना है या कॉल पर आकर हमें सुनाना है, हमसे शेयर करना है। तो सबसे पहले तो जो हमारे साथ कॉल पर थे उनसे पूछा जा रहा था, तो हमने पहले किससे पूछा, सान से पूछा और सान ने आंसर किया। कुछ इनको लक्स वालों का मैसेज आया हुआ था। तो अभी हम चलते हैं, हमारे साथ हैं आरजे नवीन। तो आरजे नवीन से पूछेंगे कि आप क्या शेयर करेंगे हमारे साथ जो किसी ने आपके साथ शेयर किया। 5वें नंबर पे टेक्स्ट है वो पढ़ रहा था और बताना चाहूँगा चूँकि जो आपके सूट है वो सूट नहीं करना चाहिए। 5वें नंबर पे जो मेरा टेक्स्ट है वो इस तरह से है कि मेरी वाइफ ने मुझे SMS किया कि आपने जो है वो दूध, डबल रोटी और साथ में बच्चों के पैम्पर्स लेकर आ रहे जवाब वही है कि मेरे 5th नंबर पे ये SMS था। अच्छा नवीन, ये बताए आपने इसके रिप्लाई में क्या कहा? सॉरी आपकी आवाज नवीन, आपने इसका रिप्लाई क्या दिया था? इसका रिप्लाई आपने अपनी मिसेज को अच्छा, मैंने रिप्लाई में तो वो लिखा था कि जी ओके। अच्छा जी, और ओके हो गया तो जबरदस्त जी। आप फिर पैम्पर शैम्पर लेके जाइए बच्चों के और बच्चों को पहनाइएगा मत खुद से। बिल्कुल जी, वो हाँ, क्योंकि वो आपका काम नहीं है, बच्चों का काम जो होता है वो लड़कियों का ही होता है, तो उन्हीं को करने देना चाहिए। फिर भी कभी कभी कर लेना चाहिए यार, अच्छा होता है। तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं आरजे हया खान की तरफ और चेक करते हैं आरजे हया खान के सेल फोन में क्या पड़ा हुआ है 5th नंबर पे। जी मैं अभी बता देती हूँ आपको, चेक करके ढूंढ के ऑनेस्टली, क्योंकि लिस्टनर से भी हमने पूछा। जी